अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेंटोर मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं MHL मेंटोर। तो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसा कि MS वर्ड क्या है, MS वर्ड को किसने बनाया, किसने डेवलप किया और इसका पुराना नाम क्या है। MS वर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो टेक्स्ट लिखने के लिए और इसे एडिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ख़त और दरख्वास्तें लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, CV और रिपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्कूल या कॉलेज के असाइनमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, MS वर्ड को किसने लॉन्च किया। MS वर्ड को चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रोडी ने बनाया, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। इसके बाद नंबर 3, इसका पुराना नाम क्या था। यह प्रोग्राम सबसे पहले 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से लॉन्च हुआ और 1983 में ही इसका नाम चेंज करके MS वर्ड रख दिया गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड। सबसे पहले MS वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। जो मेरे पास वर्जन है वो 2013 का है। जैसे ही आपका MS वर्ड ओपन होगा आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन आपको फिलहाल के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम सीखेंगे यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस में MS वर्ड के किस पार्ट को क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये कंट्रोल बटन्स। अगर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे देन आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। अगर रिस्टोर डाउन पर करेंगे देन दिस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिनिमाइज। मिनिमाइज करेंगे आपकी स्क्रीन मिनिमाइज हो जाएगी और टास्क बार पे चली जाएगी। उसके बाद आता है रिबन। इसमें आपको ऑटो हाइड, शो टैब्स एंड कमांड्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऑटो हाइड रिबन करते हैं देन आपके टाइटल टैब्स सारे हाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप टैब्स शो करना चाहते हैं जस्ट टैब शो होंगे, ठीक है। उसके बाद शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर आप कमांड भी साथ में शो करवाना चाहते हैं देन दिस, आपके कमांड भी सारे शो हो रहे हैं, ओके। या उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये क्विक एक्सेस जो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अनडू रीडू, अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं देन आप ऐड भी कर सकते हैं। ओपन दस, यहाँ से आप कोई भी फाइल ले सकते हैं अपनी। लेकिन अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो ये हाइड भी हो जाएंगे, लाइक दिस। सेव का ऑप्शन हाइड हो गया, लेकिन मैं लाना चाहता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ देन दिस, ओके। सो आज हम डिस्कस करेंगे फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके क्या क्या काम हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसे बोलते हैं वर्क एरिया और इससे आप इसको मूव कर सकते हैं अप डाउन। ये जूम इन बार, जूम आउट बार और ये स्टेटस बार कि मतलब आप कौन से पेज पे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर सपोज दैट 10 पेजेस हैं, आप पहले पेज पे काम कर रहे हैं या 9 पेज पे या 7 पेज पे, वो आपको यहाँ पे शो होएगा, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं न्यू पे। यहाँ से आपका न्यू पेज आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, ठीक है। पेज आपका एक नया क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, लाइक MHL मेंटोर, एंटर। हमारी क्लास 1 है, CLASS क्लास 1, ठीक है। उसके बाद हम आज डिस्कस क्या करेंगे, फाइल, ठीक है, एंटर। उसको हम करना चाह रहे हैं सेव। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हमारी लाइट चली जाती है, हमारा PC या लैपटॉप बंद हो जाता है तो हमारा डाटा लॉस नहीं होगा, इसलिए हम इसे करेंगे सेव। इधर से आगे सेव। अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कर लें, अगर ब्राउज में करना चाहते हैं तो ब्राउज में कर लें। मैं ब्राउज में करना चाहता हूँ। इस नाम दे लें आप क्लास 1 MS वर्ड, ठीक है, एंटर, सेव। अभी अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज होगी। इसके बाद मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ, ओपन पे जाऊँगा। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं जो आपने हाल ही में प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे या पेंडिंग किए होंगे। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं अपना लास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ओपन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम सेव एज। सेव एज का क्या मतलब है, अगर आपके पास एक फाइल सेव है और आप उसी की कॉपी किसी और नाम से भी सेव करना चाहते हैं देन आप करेंगे सेव एज। ब्राउज में कर लेते हैं MS वर्ड क्लास 1, पहले भी सेव है और दूसरी दफ़ा भी ये
ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम इसे कर लेते हैं सेव, ओके। अगर अब हम इसमें कोई डाटा ऐड करते हैं, NAME नेम, फादर नेम, ईयर, एड्रेस वगैरह, ठीक है। देन इसे करते हैं हम Ctrl+S, मतलब सेव हो गया ये। अभी ये आपकी फाइल 2 है जो उसमें सेव हुआ है, जो कि फाइल 1 ने पहले सेव की थी उसमें नहीं। जो दूसरी आपने फाइल बनाई है, पेज बनाया, डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी बनाया उसमें सेव हुआ है, जो पहले थी उसमें सेव नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारा डाटा सिक्योर रहे, कोई दूसरा बंदा आकर उसमें एडिटिंग ना करे, अपना टेक्स्ट ऐड ना करे, आप उस पर प्राइवेसी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक फार्मूला इधर लगाते हैं और टेक्स्ट थोड़ा टाइप कर लेते हैं, इक्वल RAND एंड क्लोज एंटर, ठीक है। ये हर PC लैपटॉप में होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे, आपके पास एक पैराग्राफ लिखा आ जाएगा। चाहते हैं कि इसमें कोई दूसरा बंदा आकर आपका डाटा टाइप ना करे या इसमें चेंजिंग ना करे, तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, सेव एज, ब्राउज, हम इसको नाम दे लेते हैं CLA+1, ओके। क्लास 1 से हमने नाम दे ली, टूल्स, जनरल ऑप्शन, पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ 1 2 3, ओके। इसी तरह 1 2 3 एंटर। ये दोबारा आपसे दोबारा पूछेगा कंफर्म 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, ठीक है। उसके बाद सेव लाजमी करना, अगर सेव नहीं करेंगे आपका पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा, ओके। सेव, अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज। अभी अगर मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ क्लास 1 को, देन वो मेरे से पासवर्ड पूछेगा। अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड लगाता हूँ, मतलब 1 4 5 6 एंटर करता हूँ, देन वो इनकरेक्ट बताएगा कि आपका पासवर्ड ठीक नहीं है। इसके लिए हम दोबारा जाएंगे इस पे 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, ठीक है। ये आपका पेज ओपन हो गया और सारा डाटा आपके सामने आ गया, ओके। इस तरह आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोबारा पासवर्ड रिमूव करना है, देन जाएंगे सेव एज पे, ब्राउज पे, और इधर से जनरल ऑप्शन पे इसको कर देंगे बैक, रिमूव, इसको भी कर देंगे रिमूव और कर देंगे सेव, ठीक है। सेव लाजमी। अभी मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ क्लास 1 को, सिंपली ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं फाइल में दोबारा और इसे करते हैं प्रिंट। हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं इस पेज को, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। अगर Ctrl+P करेंगे देन भी आपके पास ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। मुझे इसकी चाहिए 3 कॉपीज इस पेज की, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, मतलब आपके PC या लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कितने प्रिंटर्स अटैच्ड हैं। सपोज दैट आपके साथ सैमसंग का है, HP का है, डेल का है, डिफरेंट प्रिंटर्स आपके लैपटॉप के साथ अटैच्ड हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं किसी एक में से निकालना चाहता हूँ, लाइक सैमसंग, उसमें से मैं प्रिंट निकालना चाहता हूँ, बकाया प्रिंटर में से ना निकले, देन आप एक को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ लग गई। उसके बाद प्रिंट ऑल पेज, मतलब आपके अगर यहाँ 10 पेजेस हैं वो 10 के 10 प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंट करंट पेज, मतलब ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है एक पेज, ये प्रिंट होगा, सिर्फ ये। बकाया 9 पेजेस जो अदर होंगे आपके 10 पेजेस हैं, सपोज दैट ये एक प्रिंट होगा, 9 पेजेस प्रिंट नहीं होंगे। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो प्रिंट होगा। उसके बाद कस्टम प्रिंट, सपोज दैट आपके 10 पेजेस हैं, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कॉपी 2 की, उसके बाद लगाऊंगा कोमा, और लेना चाहता हूँ 5 की कॉपी, उसके बाद माइनस का निशान लगाऊंगा एंड 10, उसके बाद कर दूंगा एंटर। मतलब मेरी 2 की कॉपी निकलेगी, 5 की कॉपी निकलेगी, और 5 के बाद 10 तक कंप्लीट, 5 6 7 8 9 10 कॉपीज निकल आएंगी कस्टम प्रिंट के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट वन साइडेड, अगर आप प्रिंट वन साइड करवाना चाहते हैं तो ये आपकी जो टॉप की साइड है ये प्रिंट होगी। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइड, बोथ साइड प्रिंट हों, लाइक जिस तरह हम ID कार्ड हमारे वो दोनों साइडों से प्रिंट होते हैं, अगर आप उस तरह की कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो आप मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है कलेक्टेड और अनकलेक्टेड। कलेक्टेड में ये होगा कि सपोज दैट मैंने इसकी 3 कॉपी निकालनी और ये 3 पेज हैं, 1 2 3, मतलब अभी आपको 1 पेज नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसके 3 पेज हैं तो मैं इसकी 3 कॉपियाँ निकालना चाहता हूँ, 3 3 करके ना, 3 सेट में। पहले मेरे 1 की निकलेगी कॉपी, फिर 2 की, फिर 3 की, ठीक है। मतलब पहले पेज नंबर 1, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, इस तरह एक सेट, फिर इसी तरह 1 2 3 दूसरा सेट, और इसी तरह 1 2 3 तीसरा सेट। तो ये कलेक्टेड में आएगा। लेकिन अगर आप अनकलेक्टेड करते हैं देन 1 की 3 कॉपीज निकलेंगी, 2 की 3 कॉपीज और 3 की 3 कॉपीज, ठीक है। बाद में इसको शफल या मर्ज करना पड़ेगा आपको लैडर से। मैं रिकमेंड करूँगा आप कलेक्टेड पे ही सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में आपके पास लंबाई के रुख प्रिंट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर लैंडस्केप करते हैं देन आपके ये पेज इस तरह चौड़ाई में निकलेगा। मैं पोर्ट्रेट रहने देता हूँ। उसके बाद लेटर, जो इंटरनेशनल इस्तेमाल होते हैं वो लेटर, लीगल और A4 है पेपर, ठीक है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मार्जिन, मतलब आप यहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उतना फासला राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, टॉप से और बॉटम से, चारों साइड से उतना मार्जिन रहेगा। तो मैक्सिमम नॉर्मल ही इस्तेमाल होता है, नैरो ये दूसरे ये इस्तेमाल नहीं होते। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। जब भी आप किसी को कोई चीज़ सेंड करते हैं MS वर्ड से, लाइक CV है, तो अगला बंदा उसमें चेंजिंग ना कर सके तो आप PDF में सेंड करते हैं। अगर इसको PDF में करना चाहते हैं देन ये यहाँ से आप इसको नाम दे लीजिए PDF का क्लास 1, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। ये आगे सेव हो चुकी है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। सपोज मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ लेकिन चेंज नहीं होगा। सो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और ये क्लोज से आप पहले ही पता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना।